आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रखा होगा। स्पेशली हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए या किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करते हैं, राइट। ये प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया होता है, जैसे सपोज पी एन बी आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन, और उस स्टेटमेंट के अंदर हर हाल में कोई ना कोई नेचुरल नंबर एन जरूर होता है, राइट। सच दैट इस तरीके से होता है कि हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, P1 इज ट्रू, दैट इज अगर हम स्टेटमेंट में क्या करें, एन की जगह पे वन रख दें तो वो स्टेटमेंट हमारा कैसा होता है, ट्रू होता है। मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। जो भी स्टेटमेंट हमें दिया होगा उसमें अगर मैं एन की जगह पर वन रख देता हूं तो वो ट्रू होता है, राइट। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पी के इज ट्रू फॉर सम एन इज इक्वल टू के। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हम एन की जगह पर के पुट कर दें तो हम मान लेते हैं कि हमारा पी के जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा है, वो ऑलरेडी हमारा ट्रू है। एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, अगर पी के हमारा ट्रू होता है तो हर हाल में पी के प्लस वन जो होगा वो भी कैसा होगा, ट्रू होगा फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। यानी कि अगर के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर मैं एन को के प्लस वन से रिप्लेस करूं या एन की जगह पर के प्लस वन रखूंगा तब भी हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन कौन सी, पी वन इज ट्रू, पी के इज ट्रू, देन पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, तब हम ये कहते हैं द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो उस केस में हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट होता है वो एन की हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू हो जाता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप किसी स्टेटमेंट को ट्रू कैसे प्रूव करोगे, पहले एन की जगह पे वन रखोगे और चेक कर लोगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फिर आप एन की जगह के रखोगे और मान लोगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी ट्रू है। फिर आपको एन की जगह पे के प्लस वन रखना होगा और प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि पी के प्लस वन जो है वो भी हमारा ट्रू है। अगर तीनों सेटिस्फाई हो गई कंडीशन तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट एन की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास तीन स्टेप्स होते हैं, एक तो आप एन की जगह पे वन रखते हो, फिर एन की जगह पे के रखते हो, फिर एन की जगह पे के प्लस वन रखते हो। तो जो पहला स्टेप होता है जिसमें हम एन की जगह पे वन रखते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड इंडक्शन बेसिस, क्योंकि वहां से हमारे प्रोसीजर की स्टार्टिंग होती है, वो हमारा बेस होता है, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आप एन की जगह पे क्योंकि के रखते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। मींस हम लोग मान के चलते हैं कि एन इज इक्वल टू के के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि हमने इसको सपोज करा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसलिए सेकेंड स्टेप को हम इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। और जो थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम एन की जगह पे के प्लस वन रखते हैं और प्रूफ करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो हमारा कहलाता है इंडक्शन स्टेप, राइट। तो इन तीन चीजों पर हमारा पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो बेस होता है, इंडक्शन बेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन स्टेप। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, प्रूफ करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आपको सबसे पहले एन इजिकल टू वन रखना होगा, फिर एन इजिकल टू के और फिर एन इजिकल टू के प्लस वन, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से ट्रू। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n is equal to n plus 1 upon 2। तो यहां पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये पूरा स्टेटमेंट है, 1 plus 2 plus 3 and so on up to n is equal to n plus 1 upon 2। और हमें किसके लिए प्रूफ करना है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, राइट। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, पी एन है। तो हम लिखते हैं पी एन सच दैट, ये पूरा स्टेटमेंट हम यहां पर लिख देंगे 1 plus 2 plus 3 से लेकर एन तक, एंड इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट। अब आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन की जगह पर इसमें 1 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। जब यहां पर पी एन था, यानी कि हमने उस केस में क्या करा, 1 से लेकर n तक के टर्म्स को सम करा। अगर सपोज होता P5 तो 1 से लेकर 5 तक प्लस करते, अगर होता P2 तो हम 1 से लेकर 2 तक प्लस करते सिर्फ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ n की 1 है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, P1, राइट। तो P1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारी सिर्फ 1, यानी कि एक ही टर्म है हमारे पास 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई। अब आप जब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड साइड कितनी होगी हमारी, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एन प्लस 1 अपॉन 2। इसमें जब हम एन की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू
1 प्लस 1/2। सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई जब हमने n की जगह पे क्या रखा 1, यानी कि जो P1 स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू, राइट। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जब n की जगह पे पहले 1 रखते हैं, अब हम k के लिए कंडीशन मान लेते हैं कि हमारी ऑलरेडी ट्रू है। तो अब हम ये मानेंगे कि हमारा जो pk है, यानी कि n की जगह पर अगर हम k रख दें तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो हमने मान लिया लेट pk इज ट्रू। अगर pk ट्रू है तो आप क्या करोगे, दिए हुए स्टेटमेंट में n की जगह पे k रख दो। तो हमें pn दिया हुआ था वो बन गया pk, फिर हमें दिया हुआ था 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, तो वो अब क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर k तक वो वैल्यू हो जाएगी। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था n प्लस 1/2, वो क्या बन जाएगा जब n की k रखोगे k प्लस 1/2, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो अब हम पुट करेंगे n की जगह पे k प्लस 1। तो जब आप k प्लस 1 रखोगे तो मिलेगा pk प्लस 1 सच दैट, जब यहाँ पर आपने देखा k था तो 1 से लेकर k तक ऐड करा था, n होता है तो 1 से n तक जाते हैं, तो k प्लस 1 है तो 1 से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे, k प्लस 1 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर k प्लस 1 तक, राइट। और राइट हैंड साइड में भी आप k की जगह पे k प्लस 1 रखो तो क्या मिलेगा, ये टर्म हो जाएगा k प्लस 1। यहां पर जब k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2 होल अपॉन 2। यानी अब मुझे ये जो स्टेटमेंट आया ये प्रूफ करके दिखाना है। k के लिए तो हम सिर्फ सपोज करते हैं कि ऑलरेडी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए हमें इसको प्रूफ करके दिखाना होता है। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, यानी इस टर्म को लेकर चलेंगे, और राइट हैंड साइड का ये टर्म लेकर आएंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर हम कहां तक लेके चले, k प्लस 1 तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर k तक और फिर k के बाद k प्लस 1? ये तो ऑब्वियस है कि k प्लस 1 से जो पहले टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा k होगा। तो मैंने बस जस्ट इस टर्म से पहले एक और टर्म ऐड कर दिया जो इससे पहले एग्जिस्ट करेगा ऑलरेडी। अब ये 1 से लेकर k तक अगर हम सम करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 1 में आपको पता है कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से k तक का सम कितना है, k प्लस 1/2। तो इक्वेशन 1 से इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू उठाकर रख दीजिए k प्लस 1/2, और प्लस का ये जो k प्लस 1 है ये हमारा एज इट इज रहेगा। दोनों टर्म में से आप k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हो और क्या बचेगा, यहां बचेगा k/2 और यहां बच जाएगा 1। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 ऑलरेडी था और यहां बन जाएगा k प्लस 2 होल अपॉन 2। यानी जब आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें ये वैल्यू मिली। और आप देखिए कि हमें प्रूफ जो करना था, लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी और राइट हैंड साइड में हमें ये लेकर आना था, वो हमारा आ गया। इसका मतलब हमें अपनी राइट हैंड साइड मिल चुकी है। इट मीन्स कि हमने जब n की जगह पे k प्लस 1 रखा तब भी जो स्टेटमेंट है हमारा कैसा है, वो ट्रू हुआ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी कि अगर 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी n की जगह पे आप कुछ भी रखोगे हमेशा स्टेटमेंट हमारा ट्रू आएगा। इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। यही हमें प्रूफ करना था कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 रेज़ टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 2 की पावर n जो है वो n से हमारा बड़ा होता है n की हर एक वैल्यू के लिए, राइट। तो यहां पर इक्वल टू ना देकर उन्होंने ग्रेटर देन का सिंबल दे दिया है। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें जो कुछ भी दिया होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, pn मान लेते हैं, राइट। तो अगर आप इसको pn मान लोगे तो हम लिखते हैं लेट pn इज सच दैट 2 रेज़ टू द पावर n ग्रेटर देन n। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें n की जगह पर 1 पुट करते हो और चेक करते हो कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो जब आप n की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा p1 सच दैट, यहां पर n की जगह 1 रखोगे तो हो गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इज ग्रेटर देन n की जगह पे जब 1 रखोगे इज 1। तो अब आप चेक करो कि हमारा जो कंडीशन है क्या वो ट्रू आ रही है, क्या 2 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि p1 जो है वो ट्रू हो गया, p1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने ऑलरेडी चेक कर लिया कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप क्या करोगे,
अब आप मान लोगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो के लिए ऑलरेडी ट्रू है, तो हमने मान लिया लेट पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो आप यहां पे क्या रखोगे, एन की जगह पे के रख दो और वो कंडीशन अपनी लिख लेंगे। तो पी के हमारा कितना हो जाएगा, 2 के इज ग्रेटर देन के, एन की जगह पे मैंने के पुट कर दिया और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना होता है, अब हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कंडीशन को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है। तो अब आप अपने दिए हुए स्टेटमेंट में n की जगह पे के प्लस 1 रख दो, तो क्या मिलेगा, पी के प्लस 1 सच दैट 2 के प्लस 1 इज ग्रेटर देन के प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये टर्म उठाते हैं और प्रूफ करेंगे कि वो जो है ग्रेटर है के प्लस 1 से। तो हम 2 की पावर के प्लस 1 को लेके चले, राइट। क्या मैं 2 की पावर के प्लस 1 को ये लिख सकता हूं 2 की पावर के इंटू 2 की पावर 1, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 की पावर के जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से प्रूव करा है कि वो बड़ा है के से। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह पर के प्लस करूंगा तो जो टोटल टर्म होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर होगा किससे, ये 2 की पावर 1 तो 2 एज इट इज रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर के इज ग्रेटर देन के, तो अगर मैं के लगाता हूं यहां पर तो देखो 2 की पावर के तो के से कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और 2 एज इट इज है हमारे पास, यानी 2 की पावर के इंटू 2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 2 से। इक्वेशन नंबर 1 का हमने यहां पर यूज करा, यानी कि मुझे क्या मिल गया, 2 की पावर के प्लस 1 जो है वो बड़ी हो गई 2 से, राइट। तो 2 की पावर के प्लस 1 हमारी 2 से ग्रेटर आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं फिर से उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, 2 की पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k, राइट। अब 2 की पावर के प्लस 1 जो है 2k को क्या हम लिख सकते हैं, के प्लस के लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर के प्लस 1 जो है वो के प्लस के से भी बड़ा होगा। अब 2 की पावर के प्लस 1 क्या बड़ा होगा के, ये वाला के तो एज इट इज रहा, इस के को क्या मैं 1 लिख सकता हूं, क्या हम इस के की जगह पर 1 लिखे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि के क्या है हमारे पास 1 से बड़ी क्वांटिटी है। आपने जब मैं थ्योरम को प्रूफ करा था तो पहले एन की 1 रखा, फिर बीच में एक वैल्यू रखी एन की के, और फिर के प्लस 1 के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जो के है वो ऑलरेडी 1 से बड़ा है। तो अगर मैं बड़ी वैल्यू की जगह छोटी वैल्यू रखूंगा तब भी हमारी ये वाली कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमने के की जगह पर रख दिया 1, और यही हमें प्रूफ करना था कि हमारी जो 2 की पावर के प्लस 1 है वो ग्रेटर है किससे, के प्लस 1 से, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है पी के प्लस 1 वो कैसा हो गया, वो हमारा ट्रू हो गया, यानी कि 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, के लिए हम मान के चले वो ट्रू है, और के प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि वो भी ट्रू है। इसका मतलब हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है पी एन वो कैसा है, ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, वो एन की हर एक वैल्यू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, पहले एन की 1 रख के चेक करते हैं, फिर के लिए कंडीशन को सपोज कर लेते हैं और के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करके दिखा देते हैं, राइट। इसी तरीके से हम इस पर बेस एक क्वेश्चन और करेंगे, राइट, आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4, यानी 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ये जो टर्म है हमारा वो 4 से डिवाइड होता है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये मान लोगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पी एन। तो हमने मान लिया लेट पी एन सच दैट 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4, राइट। ये पूरा का पूरा जो है वो स्टेटमेंट है। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो एक फंक्शन हो गया बस। स्टेटमेंट ये है कि ये जो टर्म है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो हमने इस पूरे को क्या मान लिया, पी एन मान लिया। अब आप सबसे पहले क्या पुट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले एन पे 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा P1। तो अब चेक करो कि क्या पूरी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब जैसे ही आप एन के 1 रखोगे तो मिल जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, और ये कितना हो गया, 4 होता है। और हमें शो करना था कि जो भी वैल्यू होगी वो 4 से डिवाइड होगी, तो सिंप्लीफाई करके 4 आया, और वो क्या होगा, वो हमारा 4 से
डिवाइड होगा, यानी 4 इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि हमारी जो कंडीशन है, जब हमने n की 1 रखा तो कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है। इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। तो हमने मान लिया लेट पी के इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो आप क्या करो, n की जगह पे k रख के मान लो कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम पूरे स्टेटमेंट में n को k से रिप्लेस कर दें। तो क्या मिल जाएगा, पी के सच दैट 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4। ये हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है, राइट। ये हमने मान लिया। तो 1 के लिए प्रूफ हो गया, k के लिए हमने मान लिया। आप किसके लिए प्रूफ करते हैं, अब हमारा थर्ड स्टेप जो होता है इंडक्शन स्टेप, उसमें हम n की जगह पे k प्लस 1 रखते हैं। तो नाउ पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आप k प्लस 1 रखोगे, तो जब आप k प्लस 1 रखोगे पूरी स्टेटमेंट, तो क्या मिल जाएगा, p k प्लस 1 सच दैट 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। ये 4 से डिवाइड होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। k प्लस 1 वाली कंडीशन को हमें प्रूफ करना होता है। तो मैं इस टर्म को लेकर चलूंगा और प्रूफ करूंगा कि ये 4 का मल्टीपल है। तो जब ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 को लेके चले। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर k प्लस 1 और ये माइनस का 3 की पावर k प्लस 1 था, ये एज इट इज है। हमने इसमें क्या करा, एक टर्म अपनी मर्जी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, वो क्या है 7 इंटू 3 की पावर k और प्लस का 7 इंटू 3 की पावर k। ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, राइट। हमने इसमें एक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 टर्म में से 7 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 की पावर k प्लस 1 थी, पावर 1 हमने कॉमन ले ली तो बचा 7 की पावर k और माइनस यहाँ से 7 का 1 आ गया तो क्या बचा 3 की पावर k प्लस इन दोनों में से 3 की पावर k हमारा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 7 माइनस 3 की पावर k कॉमन लिया तो बचा हमारा 1, 7 की 3 की पावर 1 यानी कि 3 बच गया। अब 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, ये अभी आपने माना था कि ये कैसा है, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4, यानी ये जो टर्म है ये हमारा 4 से डिवाइड होता है, यानी 4 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको 4 का मल्टीपल मान लेते हैं 4m, राइट। ये हमने मान लिया कि 4 इंटू समथिंग है, 4 का मल्टीपल है। प्लस ये 3 माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 इंटू 3 की पावर k। तो अब आप देखो इस पूरे टर्म में ये 4m है, यानी ये भी 4 का मल्टीपल है, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर ही 4 इंटू समथिंग है, यानी ये भी पूरा टर्म हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। दोनों टर्म में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 7m प्लस 3 की पावर k। तो जो भी टर्म है अगर वो 4 से मल्टीप्लाई होता है तो हर हाल में वो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय 4। तो क्योंकि हमने देखा कि हम pk प्लस 1 की टर्म लेके चले थे और हमने प्रूफ कर दिया कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि pk प्लस 1 भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, राइट। तो कंडीशन 1 के लिए भी ट्रू हो गई, k के लिए आपने मान ली थी ट्रू और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है pn, वो n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।